अब एक बहुत रोचक खबर, मंत्रियों की खबर, जो लोग कंबल ओढ़कर घी पीने में माहिर हैं उनकी खबर। जनता और कार्यकर्ता के सामने दुखड़ा रोते हैं, लेकिन विभाग में बैठकर गुपचुप मलाई उड़ा रहे हैं। मामला आज फिर उद्यान विभाग का है, उत्तर प्रदेश के, जहां कहने को तो उसको लोग घास फूस गमला वाला महकमा मानते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मंत्री दिनेश सिंह ने अपना एक नया कानून चला रखा है और इस महकमे में फूल पत्ती से ना सही बालू से जो तेल निकालने की कला रही है वो यहाँ काम आ रही है। मंत्री सरकार की उन तबादला नीतियों को धता बताकर अपने चहेतों को कई कई जिलों की पोस्टिंग दे रहे हैं और जो उनके मानक पर खरा नहीं उतरता है उसको उठाकर मुख्यालय में अटैच कर दिया जाता है। उल्टी गंगा सरकार की नाक के नीचे बह रही है। उद्यान विभाग कहने को बड़ा छोटा है, लेकिन जिनको लोटे से पानी पीने की आदत पड़ गई हो वो कहाँ गिलास में उनको मजा आएगा। एक तरफ जिले में दंड देते हैं, दूसरी तरफ अपने चहेतों को चार्ज और रेवड़ी बांटी जा रही है। दिनेश सिंह ने उद्यान विभाग में लगभग 18 जिला उद्यान अधीक्षकों को, यानी जिन्हें डीएचओ बोलते हैं, मुख्यालय से अटैच कर दिया है। उसके बाद किसी के पास 3 चार्ज है, किसी के पास 4 चार्ज है। तो जिसके पास 4 चार्ज होगा, सोचो 4 जिला में कैसे पहुंचता होगा या 4 कुर्सी पर वो कब बैठता होगा। तबादला सत्र समाप्त हो चुका है, नई तैनाती कोई होगी तो फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएगी। अगर उसको बाईपास करना है, उसका तोड़ निकालने का रास्ता मंत्री ने निकाला और उन्होंने इसके लिए बाकायदा अटैचमेंट की व्यवस्था शुरू कर दी। आज उद्यान विभाग में नियमों को दरकिनार करके मनचाही तैनाती बांटी जा रही है और बीएल मीना जो बहुत ईमानदार अफसर हैं वो अपने मंत्री के आगे शायद बेबस होंगे। बीएल मीना पर भ्रष्टाचार के आरोप कभी नहीं लगे, लेकिन न वो नीचे भ्रष्टाचार रोकते हैं न वो मंत्री के राह में कोई रोड़ा बन रहे हैं। ऐसा लगता है कि सहकारिता से हटाए जाने के बाद वो घबरा गए हैं कि मंत्रियों से पंगा नहीं लेना चाहिए और इसी का फायदा मंत्री दिनेश सिंह को उद्यान विभाग में भरपूर मिल रहा है। बीबी द्विवेदी जो उद्यान विभाग के इस समय निदेशक हैं वो तो खुलेआम मंत्री के चरणों में लोटे हुए हैं। विभागाध्यक्ष सरकारी कुर्सी पर बैठकर अगर मंत्रियों के पैर छूता है तो आप समझ लीजिए कि गठबंधन कितना मजबूत है और किस कदर है। आज हम आपको कुछ उदाहरण बताएंगे जिसमें अरुण कुमार नोएडा के डीएचओ हैं और उनके पास नोएडा के साथ साथ मेरठ और मुजफ्फरनगर का भी चार्ज है। अब आप सोचिए, नोएडा से बैठकर मेरठ और मुजफ्फरनगर तक मंत्री की कृपा से उनके पास ऐसी दृष्टि मिल गई है कि वहाँ तक वो काम चला रहे हैं। मेवाराम सोनभद्र में डीएचओ हैं, उनके पास सोनभद्र के साथ साथ मिर्ज़ापुर का और डीएचओ और डीडी उप निदेशक दोनों का चार्ज है और मंत्री जी ने एक व्यक्ति को 4 चार्ज दे रखा है। उसमें कृष्ण मोहन चौधरी सबसे महत्वपूर्ण हैं, वो मलिहाबाद में तैनात हैं, लेकिन वो प्रतापगढ़ के डीएचओ हैं, इलाहाबाद के डीडी हैं और इलाहाबाद में खुसरो बाग भी है, उसके मुख्य उद्यान विशेषज्ञ भी हैं। 4 चार्ज हैं। सोचिए, जो आदमी लखनऊ में बैठा है वो प्रतापगढ़ में भी काम कर रहा है, वो इलाहाबाद में भी काम कर रहा है। कितना लंबे हाथ है उसके और कितनी उसकी क्षमता है, कितने दिन बैठता होगा। ये सब मंत्री दिनेश सिंह की कृपा से हो रहा है। आप एक तरफ ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में अफसर मुख्यालय में बैठकर मुफ्त तनख्वाह ले रहे हैं और उनसे काम नहीं लिया जा रहा है, दूसरी ओर नियम विरुद्ध ढंग से ये खेल चल रहा है। वैसे उद्यान विभाग को बहुत ज़्यादा लोग महत्व नहीं देते, लेकिन छोटी छोटी योजनाओं पर भी जिस तरह से मंत्रियों की निगाह है, गिद्ध दृष्टि है, उससे ये साबित होता है कि जो जहां मौका पा रहा है वो बहती गंगा में हाथ धोने से नहीं चूक रहा है। दिनेश सिंह लखनऊ के बगल रायबरेली जिले से आते हैं, अवसर का उन्होंने हमेशा भरपूर लाभ उठाया है और मंत्री पद जैसे अवसर का अगर वो लाभ न उठा पाएं तो उनकी राजनीतिक तपस्या इतनी दिनों की क्या फ़ायदा, उसका सब बेकार है। जिसको हम बहुत छोटा मानकर इग्नोर किए हुए हैं, वहाँ पर
विभाग भले छोटा है, कारनामे बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं और इसकी अगर जांच होगी तो सारी चीजें अपने आप खुलकर सामने आ जाएंगी।